संबंध में तो हम नहीं कुछ जानते। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक मेंबर होने के नाते, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और बैठक में जो फलाफल आएगी वो आप लोग को बता दे जाएगी। जो एमएलसी का सीट है, वैकेंट सीट, जिस पर उसमें कोई गुंजाइश है, कोई संभावना, या फिर तय हो गया सब कुछ फाइनली आपका नॉमिनेशन? सब कुछ तय है। आप उसमें नॉमिनेशन कब करेंगे सर? पहले 2 तारीख को 11 बजे। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 12 जुलाई को एक एमएलसी सीट के लिए चुनाव होना है और एमएलसी सीट के लिए चुनाव में इस समय जो सबसे बड़ी गहमागहमी है वह गहमागहमी एनडीए के भीतर है। दरअसल एनडीए के भीतर जो गहमागहमी है वह इस वजह से है कि आखिर जिस एमएलसी सीट पर चुनाव होना है उस पर एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार होगा। क्या एनडीए की ओर से उम्मीदवार जदयू का होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करना चाहती है जिसमें वह किसी अन्य दल के नेता को एमएलसी बनाने की सोचे। इसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी आ रहा था, लेकिन इन सबके बीच अब जदयू के नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने एक साफ कर दिया है कि वही जदयू की ओर से एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट होंगे और बाकायदा अब तो भगवान सिंह कुशवाहा ने ये बातें भी कर दी हैं कि वे 2 जुलाई को नामांकन करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि जिस सीट पे चुनाव होना है यह सीट इसलिए रिक्ति हुई थी क्योंकि रामबली सिंह चंद्रवंशी के सदस्यता रद्द होने की वजह से यह सीट खाली हो गई थी। सीट खाली होने के बाद से ये चर्चाएं आम थी कि इस सीट पर इस बार एनडीए की ओर से किसी ऐसे नेता को भेजा जा सकता है जो नेता न तो भाजपा का हो और न ही जदयू का हो। इसमें एक आम नाम आ रहा था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब एनडीए में उन्हें लाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो सहमति जताई थी उसमें उपेंद्र कुशवाहा को यह बताया गया था कि आपको इस बार लोकसभा की एक सीट दी जाएगी, साथ ही साथ एमएलसी की भी एक सीट दी जाएगी। चूंकि लोकसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई और उसके बाद अब एमएलसी का चुनाव होना है, तो एमएलसी चुनाव को लेकर के इस बार चर्चा चल रही थी कि संभव है उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाया जाए या फिर जिस प्रकार का वादा उनके साथ भाजपा ने किया था तो उस वादे के अनुरूप ही उन्हें इस बार एमएलसी की सीट दी जाए और वे अपने किसी नेता को एमएलसी बनाएं। लेकिन उनके तमाम जो अरमान हैं उन अरमानों पर आप कह सकते हैं कि पानी फिरता हुआ दिख रहा है और जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा ने आज इसे लेकर के साफ कर दिया है कि जदयू ही इस बार एमएलसी के चुनाव में अपना कैंडिडेट उतार रही है। न तो भाजपा, न तो उपेंद्र कुशवाहा, न ही किसी अन्य दल का कोई कैंडिडेट होने जा रहा है, बल्कि भगवान सिंह कुशवाहा ने अपनी दावेदारी ही नहीं बल्कि अपनी उम्मीदवारी को लेकर के भी साफ कर दिया है कि वे 2 जुलाई को सुबह 11 बजे एमएलसी पद के लिए नामांकन करेंगे और इसे एक तरीके से साफ तौर पे भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को ये संदेश दे दिया है कि जदयू ने तमाम चीजें तय कर ली हैं और एमएलसी चुनाव में केवल और केवल भगवान सिंह कुशवाहा ही उम्मीदवार होंगे। तो आप भी सुनिए भगवान सिंह कुशवाहा पूरे चुनाव को लेकर के और अपनी उम्मीदवारी को लेकर के क्या बातें कर रहे हैं। आज जो बैठक सर हो रही है इसमें इस बारे में क्या कहेंगे? कुछ नई नियुक्तियों की चर्चा है संगठन में? इस संबंध में तो हम नहीं कुछ जानते। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक मेंबर होने के नाते, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और बैठक में जो फलाफल आएगी वो आप लोग को बता दे जाएगी। जो एमएलसी का सीट है, वैकेंट सीट, जिस पर उसमें कोई गुंजाइश है, कोई संभावना, या फिर तय हो गया सब कुछ फाइनली आपका नॉमिनेशन? सब कुछ तय है। आप उसमें नॉमिनेशन कब करेंगे सर? पहले 2 तारीख को 11 बजे। ठीक है, थैंक यू।